ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के प्रथम मंत्र को प्रथम सूत्र को लेकर के हम वो लोग विचार कर रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 7 है। दृष्टांत के विषय में कल विचार कर रहे थे। दृष्टांत किसे कहते हैं? तो दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, जिसके विषय में सामान्य व्यक्ति जो लौकिक है और जो विद्वान है परीक्षक, इन दोनों को उस दृष्टांत के बारे में समान ज्ञान होता है, समान जानकारी होती है। दोनों की जानकारी में भेद नहीं आता है। एक बात, और वो जो दृष्टांत है वास्तव में वो प्रमेय है। जब प्रमेय है तो प्रमेय के अंतर्गत आना चाहिए, फिर भी उसको अलग क्यों आपने पदार्थ माना है? तो उसका समाधान किया है, उसको विस्तार से समझना है। उस दृष्टांत को विस्तार से समझना, इसलिए उसको अलग से कहा है। तो प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित जैसे अनुमान होता है, तो यहां पर कहा है इस दृष्टांत के आश्रित अनुमान होता है और इसी दृष्टांत के आश्रित शब्द प्रमाण होता है। जिसे पीछे बोला था ना कि अनुमान जो है प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित होता है, तो ऐसे यहाँ पर बोला है कि ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत के आश्रित यहाँ पर अनुमान और आगम होते हैं। तो ये दृष्टांत भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष विषय वाला ही दृष्टांत होता, ये कहा है। अगर दृष्टांत नहीं होगा तो हम अनुमान और आगम का कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अथवा यूं कहिए अनुमान और आगम होंगे ही नहीं। कोई अनुमान नहीं रहेगा, कोई आगम नहीं रहेगा, क्योंकि दृष्टांत ही नहीं है। अर्थात प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान और आगम भी नहीं है। इसलिए दृष्टांत का प्रत्यक्ष का होना अनिवार्य है। और जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, जो भी हम अपने अपने एविडेंस देते हैं, जो भी हम लोग प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, प्रमाण बताना, अपने एविडेंस दे करके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तर्क देना, ये सब बातें हैं जिस न्याय में होता है, जिस चर्चा में होता है। वो जो चर्चा है, उस चर्चा का आधार दृष्टांत होता है। उसी दृष्टांत के आधार पर ही हम एविडेंस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं। तो ये भी बात कही गई इसके माध्यम से। और एक विशेष बात कही है, जब हम अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं तो दृष्टांत दे करके सिद्ध करते हैं, और दूसरे के पक्ष का खंडन करते हैं तो विरोधी दृष्टांत दे करके हम उसका खंडन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत बात को लेकर के जीवन में जीता है, गलत स्वीकार करता है, गलत सिद्धांतों पर चलता है, उसको बता करके, उसको समझा करके सही रास्ते पे लाना होता है, तो उसके लिए दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और दृष्टांत देकर के एक भयंकर नास्तिक व्यक्ति को भी आस्तिक बनाया जाता है। ये सारी बातें तब हम समझ पाएंगे जब दृष्टांत को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर महर्षि गौतम ने यद्यपि दृष्टांत प्रमेय के अंतर्गत आते हुए भी इसको अलग, इन सब बातों को ध्यान में रख करके अलग पढ़ा है, ताकि इसका विशेष ज्ञान हम लोग कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जी। हमने इस 7वें पृष्ठ में नास्तिकः च दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति। एक नास्तिक व्यक्ति उत्तम दृष्टांत को स्वीकार करता हुआ अपनी नास्तिकता को छोड़ देता है। यदि वो उस दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है तो कहा जा रहा है अनभ्युपगच्छन् किम साधनः परम उपालंभेत इति। अनभ्युपगच्छन् का अर्थ है यदि वो दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है तो दृष्टांत को स्वीकार न करते हुए या दृष्टांत को स्वीकार न करता हुआ। अनभ्युपगच्छन् का मतलब है दृष्टांत को स्वीकार न करता हुआ वो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए क्या साधन अपनाएगा। किम साधनः अर्थात किस साधन को अपनाएगा, क्योंकि दृष्टांत को तो स्वीकार कर नहीं रहा है वो। तो कह रहे हैं अनभ्युपगच्छन् दृष्टांत को स्वीकार न करता हुआ किम साधना किसको साधन बना करके परम उपालंबेता दूसरे का वो खंडन करेगा। खंडन ही नहीं कर पाएगा। दूसरे का मतलब है मैं आस्तिक हूं और वो नास्तिक है और मेरे उत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम सिद्धांत को मान नहीं रहा है, अब वो मेरा खंडन कैसे करेगा। नहीं कर पाएगा ना। क्यों? अनभ्युपगच्छन् उस दृष्टांत को स्वीकार न करता हुआ किम साधना किसको साधन बना करके मेरा वो खंडन कर पाएगा। ये इसका अभिप्राय है। मेरा का मतलब है परम उपालंबेता उस आस्तिक को कैसे खंडन कर पाएगा। नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने दृष्टांत को स्वीकार ही नहीं किया। ये कहना चाहते हैं। तो यहां तक हम कल पहुंचे थे। फिर आगे कहा है निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम। वो कहते हैं निरुक्तेन का मतलब है उक्तेन कहने से। किसको? दृष्टांतेन दृष्टांत को कहने से, यानी दृष्टांत को कहते हुए ही अभिधातुम शक्यम अपने सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं। अब उसका जो भी सिद्धांत है, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है, निरुक्तेन च दृष्टांतेन दृष्टांत को कह करके ही या दृष्टांत को कहने से ही वो अभिधातुम शक्यम। शक्यम का मतलब समर्थ होता है। अभिधातुम का मतलब है अपने पक्ष को सिद्ध करने में। अभिधातुम अपने पक्ष को सिद्ध करने में शक्यम वो समर्थ होता है। कब? निरुक्तेन दृष्टांतेन दृष्टांत को स्वीकार करके। दृष्टांत को स्वीकार करने से अपने पक्ष को सिद्ध करने में शक्यम वो समर्थ होता है। ये बात कही है। अब वो दृष्टांत दो प्रकार का होता है, उसको दो सूत्रों से समझाया जा रहा है। जो आगे आएंगे वो सूत्र उनको यहां पर बताया है उन्होंने। एक है दृष्टांत किस प्रकार का होता है, कहते हैं साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। ये इसी प्रथमान्निक का 36वां सूत्र है। साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। फिर अगला सूत्र है इसी सूत्र के बाद में तद विपर्ययाद वा विपरीतम उदाहरणम। तो कहते हैं दृष्टांत किसको कहते हैं, दृष्टांत किसे कहते हैं, तो उस दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं हम लोग। हाँ जी उदाहरण दो जी, अर्थात दृष्टांत बताइए। आप जो बात कह रहे हो उसको सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए कोई उदाहरण दो, अर्थात कोई दृष्टांत दो। तो उस दृष्टांत को ही उदाहरण कहते हैं। और वो कैसा होता है उदाहरण,
तो कहते हैं साध्य साधर्म्यात्। साध्य का साध्य एक शब्द है साध्य, और साध्य शब्द का अर्थ है सिद्ध करने योग्य। जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो उसको साध्य कहते हैं। जैसे मोक्ष जो है, बहुत सारे लोग मानते ही नहीं मोक्ष को, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं मोक्ष होता है, तो इसका मतलब हो गया मोक्ष सिद्ध करने योग्य है। कितने लोग हैं जो परमात्मा को मानते नहीं है, तो परमात्मा जो है वो सिद्ध करने योग्य है। पुनर्जन्म को कितने लोग नहीं मानते हैं, वो सिद्ध करने योग्य है। तो जो जो सिद्ध करने योग्य है उसको साध्य कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ ही चीजें साध्य बनते हैं। मतलब आपको मैंने जो उदाहरण दिए है ना, वो उदाहरण दिए है ना, जो लोग नहीं मानते इसलिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी साध्य बना सकते आप, किसी को भी आप साध्य बना सकते। मैं कहता हूं आप कौन है, मैं नहीं मानता आपको, आप कौन हो? आप कहते मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं प्राणधारी हूं, जो भी आप बोलोगे, मैं नहीं मानता आपको। आप कौन है, सिद्ध करो। मेरी बात पकड़ में आ रहा है? आप कौन है? मैं आपको नहीं मानता, मैं आपको मनुष्य ही नहीं मानता, बोलो। तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं मैं मनुष्य हूं जी, मैं ना कुत्ता हूं, ना मैं गधा हूं, मैं ना सुअर हूं, मैं तो मनुष्य हूं। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा मैं मनुष्य क्यों हूं। तो साध्य किसी को भी बना सकते अब। तो जो जो सिद्ध करने योग्य होता है उसका नाम है साध्य। पकड़ में आ गए? साध्य को दिमाग में बिठाइएगा। शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब शब्द समझ में आ जाता है, वो बुद्धि में बैठ जाता है, तो कभी भी उस शब्द को सुनते ही तुरंत वो अर्थ समझ में आएगा। तो साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य, जिसे हमें सिद्ध करना होता है। ना जानी गई वस्तु को भी सिद्ध करना होता है और जानी गई वस्तु को भी सिद्ध करना होता है। न मानने वाला, हम वो तो वस्तु जानी गई, मैं मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते मेरे को मनुष्य है, लेकिन कोई कोई सिरपीरा ऐसा भी आ सकता है, मैं नहीं मानता आप मनुष्य हो, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो मनुष्य हूं, क्या सिद्ध करूं मैं तो मनुष्य हूं। आपके कहने से बात नहीं चलेगा, उसको भी तो रास्ता दिखाना है ना। आप बताइए परोपकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप यही कहेंगे करना चाहिए, तो ये भी तो परोपकार है ना। किसी को सही रास्ते पे लाना ये भी तो परोपकार है। परमात्मा का क्या उपदेश है, परमात्मा का क्या आदेश है? परमात्मा का ये आदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, जो आप लोग बोलते हैं ना अपनी भाषा में, यानी संस्कृत भाषा में बोलते हैं ना, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी ये ऐसा हो ऐसा हो। तो आप स्वस्थ निरोगी सुखी तभी होंगे ना सब, जब ठीक रास्ते पे चलोगे। गलत रास्ते पे चलोगे तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे, सुखी भी नहीं रह पाओगे, दुखी रहोगे। गलत रास्ते में चलने वाला दुखी रहेगा, गलत रास्ते में जाएगा तो कैसे दुखी रहेगा? गलत खाएगा। गलत रास्ते में चलने वाला गलत खाएगा, गलत देखेगा, गलत सुनेगा, सब गलत करता रहेगा, तो कैसे सुखी रहेगा? शरीर से भी सुखी नहीं रहेगा, विचारों से भी सुखी नहीं रहेगा, वाणी से भी सुखी नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रहेगा। और जब दूसरा सुखी नहीं रहेगा ना, तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसको सुखी बनाएं। नहीं करेंगे ना, वो हमें दुखी कर देगा, ये समझ लेना। अगर उसको हमें सुखी नहीं करना आता या उसको हम सुखी ना करें, ठीक है ये सास है बड़बड़ करती, करने दो, मेरे को क्या, मैं तो बहू में अपना काम करती रहूंगी। भाई कर लो अपना काम, बहू याद रखना एक दिन ऐसा आएगा आप भी दुखी हो जाओगी। इसलिए सास को भी सुखी करो और बहू को भी सुखी करो, सबको सुखी करना है हमको। निकट के लोगों को भी, थोड़ा हमारे आसपास के लोगों को भी, अथवा जितना हमारा क्षेत्र बन सकता है, जितना हमारा क्षेत्र बन सकता उतना हम सबको सुखी करना हमारा कर्तव्य है। तभी तो हमारा परोपकार होगा, तभी तो हमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। मेरे को क्या मतलब है जी दूसरों का, दूसरे लोग कुछ भी करें मेरे को मतलब, मैं तो अपने ढंग से रहूंगा, ये सोच नहीं ला सकते हम लोग।
ये स्वार्थ का सोच है, परार्थ का सोच रखना है हमको। तो इसलिए कहा जा रहा है कि साध्य जो सिद्ध करने योग्य है उसको साध्य कहते। तो जिसको सिद्ध करना है उस सिद्ध करने योग्य में जो दो धर्म हैं, उस सिद्ध करने योग्य पदार्थ में जो धर्म हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, उसी को बताने वाला दृष्टांत को लाना पड़ेगा हमको। उसको सिद्ध करने के लिए हमें दृष्टांत देना होगा ना। वो दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जैसे साध्य में गुण दिखते हैं हमको, साध्य में क्रियाएं दिखती हैं, साध्य में जो धर्म दिखते हैं, उससे मिलता जुलता गुणों वाला दृष्टांत को लाना पड़ेगा हमको। तो इसलिए कह रहे हैं साध्य साधर्म्यात्। साधर्म्यात् का मतलब है सिद्ध करने योग्य वस्तु के समान धर्म वाला दृष्टांत से। ये साधर्म्यात् जो है ये दृष्टांत का विशेषण है। तो सिद्ध करने योग्य पदार्थ के समान धर्म वाले दृष्टांत से हमको अपनी बात को सिद्ध करना होता है। तो इसलिए कहते तद धर्म भावी। तद धर्म, तद का मतलब है साध्य, साध्य के धर्मों से युक्त धर्म वाला दृष्टांत होता है। यानी साध्य में सिद्ध करने योग्य वस्तु के जैसे जैसे धर्म होते हैं वैसे ही उस जैसे धर्मों वाला दृष्टांत, उसको कहते तद धर्म भावी। उस साध्य के धर्मों से युक्त जो दृष्टांत है उसको कहते हैं तद धर्म भावी। अर्थात उन धर्मों को रखने वाला या उस जैसे धर्मों वाला दृष्टांत, दृष्टांत होता है तद धर्म भावी। ऐसे धर्मों वाला दृष्टांत, दृष्टांत होता है, उसी को उदाहरणम, उदाहरण कहते हैं। फिर समझने का प्रयत्न करिएगा। साध्य साध्यर्म्यात् तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। साध्य के समान धर्मों वाले धर्मों को रखने वाला दृष्टांत होता है। ये सूत्र का शब्दार्थ बता रहा हूं मैं। साध्य के समान धर्मों वाले, साध्य के समान धर्मों वाले धर्मों को रखने वाला दृष्टांत उदाहरण होता है। ये पूरे सूत्र का अर्थ है। तो साध्य के समान धर्मों वाला होता है, जो साध्य के समान धर्मों वाला होता है उसी को तद्धर्म भावी कहा है। ये तद्धर्म भावी को समझाया है साध्य साधर्म्यात् शब्द से। साध्य साधर्म्यात् इस शब्द से तद्धर्म भावी को समझाया है। यानी साध्य के समान धर्मों वाला, साध्य के समान धर्मों वाले को तद्धर्म भावी कहते हैं। और जो ऐसा साध्य के धर्म समान धर्मों वाला होता है वही दृष्टांत होता है, उसी को उदाहरणम, उदाहरण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देखिएगा, आप मेरी ओर देखिएगा। आप में से कोई गाने वाले हैं, कोई भजन जो भी गीत आदि जो गाते हैं, मान लो बहुत अच्छा गाते हो आप, ठीक है। अब मैं किसका नाम ले लूं, कोई भी एक आप में से, तो मान लीजिएगा एक ने हाथ खड़ा कर दिया है तो वो बहुत अच्छा गाती है मान लो, तो मैं कहूँगा वाह कमाल है, आप तो कोयल हो। दृष्टांत दे दिए ना मैंने, आप तो कोयल हो। अब ये जो कोयल में जो धर्म है वो कैसा धर्म है? बहुत अच्छा गाने का धर्म है। तो ये जो आप गाने वाली जो कोई भी है आप में से, वो जो गा रही है, तो वो जो गाने का जो धर्म है, जो मधुरता, जो उत्तम स्वर, वैसा ही गुण, वैसा ही धर्म उस कोयल में होंगे, अर्थात उस जैसे। मेरी बात पकड़ने का प्रयत्न करिएगा कि आप तो कोयल हो, ऐसा मैंने बोल दिया, कोयल थोड़ा है वो, यानी आप कोयल जैसे हो। तो अब कोयल एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है। अब दृष्टांत में जो धर्म है वैसे धर्म साध्य में है, मतलब उस व्यक्ति में जो जो जैसे धर्म दिख रहे हैं वैसे धर्म, उस जैसे धर्म
कोयल में दिख रहे हैं। अच्छा, वो तो हम उनको सुन रहे हैं, मान लीजिए जो भी गा रही है उनको सुन रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई लता मंगेशकर को देखा नहीं, उनके गाने को सुना नहीं किसी ने, एक कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ने लता मंगेशकर बहुत बढ़िया गाती थी, अब तो रही नहीं, बहुत अच्छा गाती थी, मतलब बहुत अच्छा का मतलब कैसे गाती थी, मैंने तो कभी सुना नहीं है, नहीं बहुत बढ़िया गाती थी, नहीं कैसा, तो कोयल समझता है, उसको बोल रहा है व्यक्ति, तो कोयल को समझता है, हाँ समझता हूं, कोयल तो बहुत फेमस है, बस मान लो कोयल की तरह गाती थी वो, दृष्टांत दे दिया ना उसको। अब सिद्ध करने योग्य कौन है? लता मंगेशकर, बहुत अच्छा गाती थी, आपको पता है, हमको पता है, लेकिन उस बंदे को नहीं पता है। अब उसके गान को सिद्ध करना है हमको, तो हमने उदाहरण दे दिया है कोयल का, तो कह रहे हैं साध्य साधर्म्यात, तो साध्य है लता मंगेशकर, उसमें धर्म कैसा है? बहुत बढ़िया गाना, वैसा ही धर्म को रखने वाला दृष्टांत होता है। अब तो पकड़ में आ गया होगा, ठीक है जी, चलिए हम आगे। अब आप लोग, हमारे गुरुजी बात बताए करते थे कि जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूं ना, तो वो कहते थे मैं अपना सिर निकाल करके बगल में रखता हूं और फिर गधे का सिर चढ़ा करके आता हूं, ऐसा बोलते थे वो, शास्त्रों में ऐसा आता है। तो हम लोग नहीं समझते थे पहले, पता नहीं गुरुजी ऐसा क्यों कहते, हमको गधा समझ रहे हैं क्या, तो ऐसा लगता था कि ये क्या, हम कुछ भी नहीं हमारा अस्तित्व। तो हमको बाद में पता चला है, उनका अभिप्राय होता था कि देखो मैं जब आपको पढ़ाने के लिए आता हूं तो मेरे को आप जैसा बनना पड़ेगा, मतलब आपका जो भी स्तर है, आपका जैसा सोच है, आपके जैसे विचार हैं, आपका जो भी थिंकिंग है, उसी लेवल में मेरे को आना पड़ेगा, तभी मैं ठीक से डील कर पाऊंगा आपसे। अब जब माँ अपने बेटे से बात करती है, वो माँ बन करके बात करती है, और माँ मान लो उस तरह की पढ़ाई नहीं कर चुकी है, और बेटा पढ़ रहा है साइंस, अब उसका दिमाग तो आसमान में चल रहा होता है, और माँ समझा रही है बेटे को, और बेटा समझ नहीं पा रहा है, तो माँ को क्या करना पड़ेगा? उसके लेवल पर आना पड़ेगा। माँ ऐसे नहीं बनते हैं, माँ को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। याद रखना, माँ का मतलब क्या होता है समझ लो। मैं जब वो तो आर्ट्स साइड से पढ़ करके आई है, कॉमर्स पढ़ करके आई, अब साइंस के बारे में उसको पता ही नहीं, तो हम क्या करें? पता कर लो जी, जनरल नॉलेज गेन करो, समझो। 10th तक तो वैसे ही पढ़ लिया था आपने, तो उसको रिकॉर्ड करो, और फिर थोड़ा बहुत हाथ पांव मार करके और जानकारी कर लो, ट्यूटर रख लो अपने लिए, कुछ जानकारी प्राप्त करो, बेटा किस दिशा में जा रहा है उसको समझने के लिए कुछ तो होना चाहिए समझ हमारे पास। फिर उसके लेवल पर उतर करके एज ए फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह बात करो ना, उससे ठीक से डील करना सीखो। तो जो भी हमारे सामने वाला होता है, जब उससे हमको डील करना है, उससे बात करनी है, तो हमको उसके लेवल पर आकर के बात करेंगे तो बातचीत हो पाएगी। हम अपने लेवल पर बैठ करके बात करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी, सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। यही सीख ये न्याय दर्शन सिखाता है, समझने का प्रयत्न करना। ये जो पूरा न्याय जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ ऐसा, ये बात कहाँ लिखी है कोई आपने से पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ लिखा है, ये पूरे दर्शन में लिखा हुआ है। उसको पूरा पढ़ो, एक बार नहीं अनेक बार पढ़ो, तो सब सीख समझ में आ जाएगा आपको। तो हर सिचुएशन में, हर प्रसंग में आप सबसे डील करने में सक्षम हो जाएंगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। खैर, मैंने बीच में एक ऐसी बात रख दिया है, वो इसलिए बोला है कि अब आपका पृष्ठभूमि नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है इन सब बातों को समझने का, इन सारे शब्दों को, इसलिए फिर मेरे को थोड़ा सा आराम से पढ़ाना पड़ रहा है। आप में से कुछ बहुत योग्यता वाले होंगे, वो समझ रहे होंगे तो बाबा जी तो ऐसा पढ़ाएंगे तो पता नहीं कितने वर्ष लगाएंगे इस पुस्तक को पढ़ाने में, इतना धीमी गति से, इतना आराम से एक एक पंक्ति को इतने बार दोहराते हैं।
और ऐसे पढ़ेंगे तो पता नहीं कब ये न्याय दर्शन पूरा होगा, उनका दिमाग उसमें चल रहा होगा, ऐसे पढ़ेंगे तो कब समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा ना, आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा। और रेल की तरह पढ़ना है तो कहाँ जाना, कहाँ भागना, आपको भागना कहाँ है, आपको थोड़ा समझते हुए चलते हैं ना इसको। भले थोड़ा टाइम लगे, स्टार्टिंग में ही समय लगे ना, आगे चलकर कितना टाइम थोड़ा लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो नए नए शब्द आ रहे हैं थोड़ा उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आगे थोड़ा गति बढ़ जाएगी आप। लेकिन बहुत ज़्यादा गति भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है, भाषा है इसकी, वो संस्कृत है और थोड़ा सा आपको आप परिचित नहीं है तो टाइम तो लगेगा इसमें। और एक बात बोलूं, जो वैयाकरण होते हैं, शास्त्रों को शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद ये सब पढ़े हुए होते हैं, उनको भी जब हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 1 साल पढ़ाते हैं इसको, 1 साल में पूरा दर्शन पूरा करते हैं उनको। आप समझने का प्रयत्न करना है। जो पढ़ लिख करके जो बैकग्राउंड जिनका होता है, भाषा को समझते हैं, अक्षरों को समझते हैं, आख्यात को समझते हैं, उपसर्ग को समझते हैं, अव्यय को समझते हैं, संज्ञा को समझते हैं, समासों को समझते हैं, संधियों को समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, उनके लिए भी हम 9 महीने 10 महीने से लेके 12 महीने तक पढ़ाते हैं इसको। अगर आपके लिए कितना टाइम लगेगा आप सोच लेना। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। अब इसका बिल्कुल विपरीत, अगेंस्ट है अगला सूत्र, तद विपर्ययाद वा विपरीतम। तो तद विपर्ययाद वा का मतलब है, यहां था साध्य साध्यर्म्यात्, अब इसको कहो साध्य वैधर्म्यात्। साध्य साध्यर्म्यात् को तद विपर्ययाद वा का मतलब है साध्य वैधर्म्यात्। तो तद्धर्म अभावी दृष्टांतः विपरीतम उदाहरण, ऐसा बन जाएगा। अगर आपको यह सूत्र समझ में आ गया है, साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, इसका बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए उदाहरण, विपरीत उदाहरण होना चाहिए। तो वो बनेगा साध्य वैधर। साध्यर्म को उल्टा कर दो तो वैधर्म्य, यानी सिद्ध करने योग्य में जैसा धर्म है वैसा धर्म नहीं है दृष्टांत में। जो दृष्टांत दिया जाएगा, सिद्ध करने योग्य में जैसे धर्म है वैसे धर्म दृष्टांत में नहीं होंगे, तो उसको कहेंगे साध्य वैधर्म्यात्। फिर तद्धर्म भावी को अतद्धर्म भावी कहना चाहिए। तद्धर्म भावी अतद्धर्म भावी, यानी साध्य के धर्मों को न रखने वाला दृष्टांत विपरीत दृष्टांत कहलाता है। अब देखिएगा, बहुत लोगों को शौक होता है जी, जैसे शिविर में आते हैं ना, योग शिविर में भी आते हैं और भी शिविर होते हैं, कुछ लोगों को इतना शौक होता है, जैसे दिन भर शांत रहना होता है, मौन रहना होता है, और शाम को हम लोग आत्मनिरीक्षण लेते हैं। एक क्लास होती है आत्मनिरीक्षण के नाम से, और उस क्लास से पहले थोड़ा सा उनकी उपस्थिति समझते हैं और फिर उसके बाद कुछ सूचनाएं देते हैं, फिर एक भजन करवाते हैं, एक भजन, ईश्वर भक्ति का कोई ना कोई भजन। तो उन्हीं शिविरार्थियों में से अथवा कोई अच्छा गाने वाला होता है तो उनको कहते हैं जी आप एक भजन गाइए। तो बहुत सारे लोगों को एक शौक होता है, हम भी गाएंगे जी, हम भी गाएंगे। गाना आता है तो गाइएगा ना, नहीं तो जो गाने वाले उनको सुनिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक होता है हम गाएंगे, गाना आता नहीं उनको, मेरे जैसे मेरे को नहीं आता गाना। कभी कोई कहे आप गाइएगा तो मैं तो गा नहीं सकता जी, गाऊंगा तो पंचम स्वर में गाऊंगा, फिर उठ करके चले जाएंगे, मतलब बेसुरा गाऊंगा। पंचम स्वर का मतलब है बेसुरा गाऊंगा। तो बेसुरा गाते हैं फिर भी वो गाने का शौक रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जी मैं गाऊंगा जी, मेरे को अवसर दीजिए, मैं भी गाता हूँ जी। अरे भले आदमी, आपको जब गाना नहीं आता है, आपने सीखा नहीं है, तो आप जो भी आप आजकल बोलते हैं ना बाथरूम सिंगर, ठीक है ना, वॉशरूम सिंगर बोलते हैं ना जिनको, ऐसे अब आप अकेले में कुछ भी गा लीजिएगा ना, लेकिन सबके सामने अगर गाना आता है तो गाओ, नहीं आता है तो चुपचाप सुनो दूसरों को जो अच्छे गाने वाले, लेकिन फिर भी नहीं मानते, गाना चाहते हैं। अब कोई गा रहा है,
अब वो ऐसा गा रहा है तो उसके लिए फिर उदाहरण देंगे तो ऐसे उदाहरण देंगे कि विपरीत उदाहरण देना, वाह क्या कमाल कर रहे हो, बड़ा कोयल की तरह गा रहे हो, ऐसा बताना पड़ेगा उसको। मतलब उसको उलाना दे रहे हैं हम लोग, ये तो समझते हैं ना आप भाषा को, तो उसको उलाना देना है हमें। गाता तो बेसुरा गा रहा है, हाँ कमाल गा रहे हो आप, क्या कोयल की तरह गा रहे हो, ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। अथवा कोई वास्तव में सही गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है, और उसको हमें नीचे दिखाना है, क्या गा रहे हो आप, गधेड़ी की तरह, गधे की तरह, गधी की तरह गा रहे हो आप, उसको आप नीचे दिखाना हो तो उसके विपरीत उदाहरण देना होगा ना। तो इसको कहते हैं विपरीत उदाहरण। सिद्ध करने योग्य के विपरीत धर्मों को रखने वाला जो होता है वो दृष्टांत होता है, और उस दृष्टांत का नाम है विपरीत दृष्टांत। इसी के लिए कहा तद विपर्ययाद वा विपरीतम दृष्टांतम उदाहरणम, ऐसा कहना है उसको, ठीक है जी। पकड़ में आया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दृष्टांत को समझाने के लिए दो सूत्र हैं, एक समान धर्मों को रखने वाला दृष्टांत होता है और एक विपरीत धर्मों को रखने वाला। जरूरी नहीं है जो हम दृष्टांत दें हैं तो साध्य के अनुरूप ही दृष्टांत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साध्य के विपरीत दृष्टांत दे करके भी हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते। विपरीत का मतलब उल्टा सिद्धांत, अगेंस्ट सिद्धांत या अगेंस्ट दृष्टांत दे करके भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अनुकूल दृष्टांत दे सकते हैं और प्रतिकूल दृष्टांत दे करके भी अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से दृष्टांत के दो भेद बताए यहां पर। तो दृष्टांत के बारे में बहुत सारी बातें कह करके ये समझाने का प्रयास किया है। यद्यपि दृष्टांत प्रमेय है, लेकिन प्रमेय होते हुए भी प्रमेय के अंतर्गत ना पढ़ करके इसको अलग पदार्थ मान करके इसलिए रखा है ताकि इसको विस्तार से हम लोग समझ सकें। अब दृष्टांत के बाद में आता है सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं सिद्धांत को सिद्धांत क्यों कहते हैं, वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः। ये बहुत बड़ी बात है। अस्ति अयम, यह है। अस्ति अयम, अयम का मतलब है यह, और अस्ति का मतलब है यह है, ये चीज है, ये वस्तु है, नहीं भगवान है। अस्ति अयम, अयम भगवान अस्ति, भगवान है, ईश्वर है, पुनर्जन्म है, मोक्ष है, स्वर्ग है, कुछ भी कह सकते हो ना आप। जो लोग नहीं मानते हैं, जो वास्तव में है लेकिन उनको नहीं मानते, तो उन सब के लिए आप कहेंगे अस्ति अयम, यह है, यह है, यह है इति। इस प्रकार से अनुज्ञायमान, अनुज्ञायमान मतलब स्वीक्रियमान, स्वीकार करने योग्य। अनुज्ञायमान का मतलब है स्वीकार करने योग्य जो भी अर्थ है, उस स्वीकार करने योग्य अर्थ को सिद्धांत कहते हैं। आपका क्या सिद्धांत है जी? मेरा त्रैतवाद का सिद्धांत है। और आपका क्या सिद्धांत है जी? मेरा द्वैतवाद का सिद्धांत है। आपका क्या सिद्धांत है? मेरा अद्वैतवाद का सिद्धांत है। आपका क्या सिद्धांत है? मेरा विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत है। ऐसे अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो वो लोग क्या मानते हैं? एक ही ईश्वर है, ईश्वर अस्ति न अन्यत किमपि अस्ति, वो अद्वैत हो गया। और कोई ये मानता है कि दो ही चीजें हैं, प्रकृति है और जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है, वो द्वैत सिद्धांत हो गया। और मेरा सिद्धांत है, या आप में से भी सिद्धांत हो सकता है, नहीं जी तीन पदार्थ है, यानी तीन प्रकार के पदार्थ हैं, तो वो त्रैत सिद्धांत होगा। तो अस्ति अयम, ये तो एक वचन में है, एक वस्तु है तो अस्ति अयम कहेंगे, और दो है तो दो वस्तु है कहेंगे, तीन है तो तीन वस्तु है कहेंगे। तो बहुवचन में कितने ही जोड़ सकते। तो अस्ति अयम, यह है इति, इस बात को अनुज्ञायमाना, स्वीकार करना, स्वीक्रियमान,
स्वीकार करने योग्य जो अर्थ है उसको कहते सिद्धांतः, वो है सिद्धांत। सच प्रमेयम, और वो प्रमेय है, क्योंकि उसको जानना है ना, क्योंकि सिद्धांत है तो जानने योग्य होता है वो सिद्धांत। जो भी सिद्धांत होता है वो जानने योग्य होता है, और जो जानने योग्य होता है वो प्रमेय होता है। तो कहते हैं सिद्धांत जो है जानने योग्य है, इसलिए कहा सच प्रमेयम, वो प्रमेय है। जब प्रमेय है तो प्रमेय में रखते इसको। फिर भी आपने अलग पढ़ाया, तस्य पृथक वचनम, उसको अलग क्यों पढ़ाया आपने, उसको अलग क्यों निर्देश किया उस सिद्धांत को, तो बता रहे हैं इसलिए अलग उस सिद्धांत को प्रमेयों से अलग स्वीकार किया है। सत्सु सिद्धांत भेदेषु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न तो अन्यथा इति। सत्सु सिद्धांत भेदेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन दिया है। सत्सु सिद्धांत भेदेषु, अलग अलग सिद्धांत होने पर, सत्सु सिद्धांत भेदेषु, अलग अलग सिद्धांतों के होने पर वाद चल पड़ता है, जल्प चल पड़ता है, वितंडा चल पड़ती है। न अतो अन्यथा इति, अगर अलग अलग सिद्धांत नहीं हो तो फिर बातचीत किस बात का करेंगे। एक ही सिद्धांत है, तो जब एक ही सिद्धांत है तो आपका और मेरा और सबका एक ही बात है, तो फिर हम लोगों के बीच में कोई विरोध आएगा नहीं। एक ही सिद्धांत को सब मान रहे हम लोग, तो विरोध कैसे आएगा। विरोध तब आता है जब अलग अलग सिद्धांत माने। तो कहते हैं सत्सु सिद्धांत भेदेषु, अलग अलग सिद्धांतों के होने पर ही हम वाद करते हैं, जल्प करते हैं, वितंडा करते हैं। तो वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते, ये प्रवृत्त होते हैं, अर्थात ये चल पड़ते हैं। कब ये चल पड़ते हैं वाद जल्प वितंडा, जब सिद्धांत अलग अलग होते हैं। तो ये कह रहे हैं अलग अलग सिद्धांतों के होने पर वाद जल्प वितंडा प्रवृत्त होते हैं, न अतः अन्यथा इति। इससे विपरीत, अर्थात अलग अलग सिद्धांत ना हो तो फिर वाद जल्प वितंडा नहीं चल पड़ते। कोई वाद नहीं होगा, कोई जल्प नहीं होगा, कोई वितंडा नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसलिए इन अलग अलग सिद्धांतों को जानना पड़ेगा फिर हमको। भाई आपने अपना सिद्धांत बताया कि मेरा ये सिद्धांत है, तो फिर उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा आपका सिद्धांत सही है या नहीं है। तो फिर वो सिद्धांत फिर जानने योग्य बन जाएगा। भाई आपने कोई सिद्धांत माना जी, मैं तो जी ऐसा मानता हूं। कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो जी ऐसा मानता हूं। भाई ऐसा मानते हो तो सिद्ध करो। आपके मानने से वो ऐसा नहीं होता है ना कोई। देखो जी, भगवान तो मानने की बात है, विश्वास की बात है। बड़ी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बेसिर पैर की बातें। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पढ़ लिख करके भी अनपढ़ जैसा बात करता है। तो विश्वास की बात है, मानने की बात है। भगवान को तो हम ऐसे स्वरूप में देखते हैं। भाई ऐसे कैसे देख सकते, जिसका स्वरूप वो नहीं है। जो स्वरूप जिसका नहीं है उस स्वरूप में आपके देखने से वो उस स्वरूप वाला बन जाएगा। मतलब जिस स्वरूप में आप देखते हो, जिस स्वरूप में आप विश्वास करते हो, तो इसका मतलब आपके सोच में इतना सामर्थ्य है, आपके सोच के अनुसार वो वस्तु बन जाए। कमाल की बात है। थोड़ा सोच करके देखिएगा। ये तो न्याय है, इसलिए तो ये न्याय है। मतलब कई बार न्याय की बात जब करते हैं ना, तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल अपना प्रमाण झाड़ता है, ये प्रमाण बोलता है, ये शुष्क बातें करता है, ये क्या प्रमाण करता है। तो सब विश्वास की बात है। अतः विश्वास, बिना प्रमाण के विश्वास करोगे। दुनिया में अगर बिना प्रमाण के जो विश्वास करता है तो समझ लेना वो आदमी नहीं है। हाँ, समझ लेना मेरी बात को। आपको कठोर भी लग सकता है, ऐसे कैसे होता है जी, बिना प्रमाण के कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम लोग। मतलब मैं ये कहूं जी ये लड्डू है, खाओ, विश्वास करो, और वो आपको लड्डू नहीं दिख रहा है, कुछ और ही दिख रहा है। ठीक है ना। अब पहली बार वो जो क्या बोलते हैं जी उसको, सोयाबीन के वो वड़े आते हैं ना, छोटे छोटे सोयाबीन के भारत में बहुत आते हैं, गोल गोल होते हैं, पैकेट्स में मिलते हैं। हाँ 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 हाँ। तो अब हमने कभी गुरुकुलों में रहे हैं
और कभी किसी घर में गए होंगे पढ़ते समय और उन्होंने रख दिया, हमको लग रहा है तो मांस रख दिया हमारे सामने, ये मांस की तरह, और उसको चबाते तो भी ऐसे लगता था कि जैसे मांस के टुकड़े होते नहीं। शुरू हमने तो थूक दिया, ये तो पता नहीं आपने क्या खिलाया। नहीं जी ये सोयाबीन होता है, उन्होंने समझाया तो हमको स्वीकार ही नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने दिखाया, पैकेट दिखाया, उसको पढ़ा लिखा समझा, तो बाद में पता चला कि ये ऐसा होता है। वो तो प्रमाण लाना पड़ेगा ना, बिना प्रमाण के हर किसी बात को हम कैसे मानेंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने, ऐसी कितनी सारी बातें होती है, विश्वास कैसे करेंगे? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात, फिर उसके लिए तो प्रमाण देना पड़ेगा ना आपको। केवल विश्वास की बात है तो जी मैं इसको भगवान को तो ऐसा मानता हूँ, हाँ तो ठीक है जी, अगर आप ऐसा मानते हो तो मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान में, डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल में, वो सारा रेत ही रेत पड़ा है, बैठो वहाँ पर, मैं आपको पानी देता हूँ और आपको दूध भी देता हूँ, चाय पत्ती या कॉफ़ी जो पीते आप सब दूंगा, पर चीनी नहीं दूंगा। और आप चीनी के बहुत शौकीन हैं, बिना उस चीनी या शुगर के आप पीते नहीं हो चाय कॉफ़ी। हाँ नहीं, भावना करो कि आप विश्वास करो, ये जो रेत पड़ा है ना उसको चीनी मान लो तो हो जाएगा चीनी आपके विश्वास से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का अभिप्राय है केवल मानने से, आपके ऐसा मानने से भगवान ऐसे बदल जाएगा, तो किसी के सोच से वस्तु बदला नहीं करती, वस्तु जैसी वैसी रहेगी। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अलग अलग सिद्धांतों के होने पर ही वाद, जल्प, वितंडा ये सब चलते हैं, और उन सिद्धांतों को हमें स्वीकार्य नहीं होंगे जब तक आप सिद्ध नहीं करोगे। तो उनको सिद्ध करने के लिए वाद चल पड़ेगा, जल्प, वितंडा ये सब बातें होंगी। इसलिए उन सिद्धांतों को जानना जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, जब तक उन सिद्धांतों को हम समझेंगे नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो भी सिद्धांत है, चाहे वो मोक्ष का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, या सुखी रहने का सिद्धांत है, तृप्त रहने का सिद्धांत है, शांत रहने का सिद्धांत है, या स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन फ्री होकर के रहने का सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को जाने बिना हम कभी आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए इन अलग अलग सिद्धांतों को जानना होगा, और ये सब जानने योग्य होने के कारण से प्रमेय है। प्रमेय होते हुए भी इनको अलग इसलिए पढ़ा है क्योंकि इन सब सिद्धांतों को समझना पड़ता है, और उसको समझने के लिए बहुत सारी बातों को अपनाना पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रमेय होते हुए भी अलग निर्देश किया है, सूत्र में अलग पदार्थ माना है, ताकि इसको विस्तार से समझ करके यथार्थ सिद्धांत पर हम चल सके। ये बात कही, सिद्धांत का प्रसंग पूरा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ठीक है जी, दृष्टांत, सिद्धांत, ये प्रमेय है ना, ये पदार्थ है ना 16 पदार्थों में। तो अब सिद्धांत के बाद में अगला पदार्थ आ रहा है अवयव। अवयव, उसको अवयव कहते हैं। अब अवयव को समझा रहे हैं कि अवयव का मतलब क्या होता है। साधनीय अर्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते। साधनीय अर्थस्य, साधनीय का मतलब है सिद्ध करने योग्य अर्थ को, साधनीय अर्थस्य सिद्ध करने योग्य अर्थ को, यावती शब्द समूहे जितने शब्दों के समुदाय में उस सिद्ध करने योग्य वस्तु को हम सिद्ध कर सकते हैं। यावती शब्द समूह का मतलब है कुछ वाक्य हमें बोलना पड़ता है ना अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। मतलब जी मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, इस कारण से नहीं मानता हूँ, कारण बताएंगे हम लोग। मेरा सिद्धांत है जी पुनर्जन्म को नहीं मानना है। मतलब कोई ऐसा बोलता है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, इस कारण से मैं नहीं मानता हूँ। उसको दृष्टांत देना पड़ेगा, देखो ये दृष्टांत है इसलिए मैं इस पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ। ऐसे एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, जितने वाक्य बोलता है, और जितने वाक्यों को बोलने से उसका सिद्धांत सिद्ध हो जाता है, उन वाक्यों को कहते हैं यहां पर अवयव। किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उसको कुछ बोलना पड़ता है,
पहले तो बोलता है जी देखो जी मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो वो उसका सिद्धांत है। अब उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उसको कारण बताना पड़ेगा, और उस कारण को बताकर उसको दृष्टांत देना पड़ेगा, और दृष्टांत को देकर के दोनों के बीच में समन्वय दिखाना पड़ेगा, और समन्वय दिखा करके फिर उसको अंत में अपना मोहर लगाना पड़ेगा, हाँ मैं इसलिए ऐसा मानता हूं। तो ऐसा उसको सिद्ध करने के लिए जितने वाक्य बोलेगा उन वाक्यों को अवयव बोलते हैं। वो आगे बताएंगे वो कैसे होते हैं। तो कह रहे हैं साधनीय अर्थस्य, सिद्ध करने योग्य अर्थ को, यावती शब्द समूह, जितने शब्दों का अर्थात जितने वाक्यों के समूह को बोलने पर सिद्धि, आपके सिद्धांत की सिद्धि होती है, अर्थात उसकी सिद्धि होते ही परिसमाप्यते, आपका जो वाक्य है, जो आपके अवयव है वो समाप्त हो जाएंगे। इतना ही बोलना था आपको। परिसमाप्यते के मतलब है समाप्त हो गए, जो बोलना था आपने बोल दिया। तो जितने वाक्यों को बोलने से आपका अवयव समाप्त हो जाते हैं, तस्य अवयवाः प्रतिज्ञादयः पंच अवयवाः, वो 5 प्रकार के अवयव होते हैं। किसी बात को सिद्ध करने के लिए जो हम कुछ वाक्य बोलते हैं वो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं तस्य पंच अवयवाः भवन्ति, उसके 5 अवयव होते हैं। और उनके नाम क्या है? तो कहा प्रतिज्ञादयः, प्रतिज्ञा आदि 5 नाम है। वो 5 नाम क्या है? एक को कहते हैं प्रतिज्ञा, दूसरे को कहते हैं हेतु, तीसरे को कहते हैं उदाहरण, चौथे को कहते हैं उपनयन, और 5वें को कहते हैं निगमन। आगे आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं तो 5 वाक्य होते हैं, उन 5 वाक्यों को अवयव कहते हैं। जब कोई बात हमको सिद्ध करनी होती है तो सिद्ध करने के लिए कुछ वाक्यों को हमको बोलना पड़ता है। उन वाक्यों को बोलने से ही हमारा सिद्धांत उनके सामने आएगा। देखो जी मैं तो ऐसे मानता हूं, ऐसे कहकर के आप चुप रहेंगे तो आपकी मान्यता को आपने प्रेजेंट नहीं किया। एक बात समझने का प्रयत्न करिएगा, हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन है ना बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है। जब हम अपनी बात को किसी को समझाने चाहते हैं तो समझा नहीं पाते। उसके पीछे कारण ये है, हम उसको न समझाने के पीछे हमारे पास ठीक से वाक्यावली नहीं है, ठीक से हम प्रस्तुति नहीं करते, ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। तो जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सामने वाले उस प्रेजेंटेशन को सुन करके स्वीकार कर सके या समझ सके आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपके कथन को, आपके विचारों को किसी के सामने रखना है तो कैसे रखें, ये भी एक कला है ना, प्रेजेंटेशन। और आजकल तो प्रेजेंटेशन का बहुत बोलबाला है। आजकल तो सारी दुनिया इस प्रेजेंटेशन में लगी हुई है कि कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और जितने भी पिक्चरें, सीरियल और बहुत कुछ जो आजकल बन रहे हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। वो गाली भी देता है तो लालायित हो रहा है कि अब ये गाली देगा, वो सुनने की इच्छा रख रहा है वो गाली को, मतलब किसी को गाली दे रहा है, वो गाली भी वो ऐसा दे रहा है जैसे कि मानो कि पता नहीं क्या अमृत बरसाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन है, उसका कहने की एक तरीका है, एक मेथड है उसके पास में। तो जो जिस तरह वो प्रेजेंट करता है इसलिए वो लोगों को अच्छी बातें लगती है, बुरी बातें भी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। गलत को भी वो सही ढंग से प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग पति के सामने, पत्नी के सामने, सास के सामने, बहू के सामने, अपने बच्चों के सामने या माता पिता के सामने, अपने निकट के लोगों के सामने, अपने बिरादरी के लोगों के सामने, अपने सिद्धांत को मानने वालों के सामने जो हम लोग अपनी बातें रखते हैं, उन बातों को रखना नहीं आता है हमको, क्योंकि हमको प्रेजेंट करना नहीं आता, क्योंकि हमने सीखा नहीं। हमको पैसा कमाना आता है, मकान बनाना आता है, कपड़ा पहनना आता है, हमको बहुत सारी बातें आती है, लेकिन जीना नहीं आता है। लाइफ में सुखी होकर के कैसे जीना है ये नहीं आता। ये विद्या स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते, थोड़ा बहुत सिखाते हैं तो वो ऊपर ऊपर की बातें रहती है। मतलब वास्तव में इंटरनली अंदर से
किस तरह हम सुखी हो सकते हैं, वो जो विद्या है ये इन दर्शनों में है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। तो कहते हैं किसी सिद्ध करने योग्य सिद्धांत को, साधनीय अर्थस्य, सिद्ध करने योग्य कोई सिद्धांत है, अर्थ है, उसको सिद्ध करने के लिए यावती शब्द समूह है, जितने शब्दों का समुदाय प्रयोग करने पर सिद्धि, उसकी सिद्धि होने पर परिसमाप्यते, वो वाक्य समूह जो है, वाक्य समुदाय समाप्त हो जाता है। वो जो वाक्य समुदाय है वो कितना होता है, कितना मतलब कितने वाक्य होते हैं? तो कहते हैं तस्य वाक्यस्य प्रतिज्ञादयः पंच अवयवाः, उस वाक्य समुदाय का 5 अवयव होते हैं, यानी 5 वाक्य होते हैं, और उनके नाम है प्रतिज्ञा आदि। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगम, ऐसे उनके 5 नाम हैं। और उन 5 नामों वाले वाक्यों के माध्यम से हम अपने सिद्धांत को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, और वो बहुत व्यवस्थित होता है। उन 5 वाक्यों में अपने सिद्धांत को ऐसा रख देते हैं, सामने वाले को बिल्कुल समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं जितने साधनीय अर्थस्य, सिद्ध करने योग्य अर्थ को, यावती शब्द समूह है, जितने शब्दों के समुदायों का प्रयोग करने पर वो जो अर्थ है उसकी सिद्धि होती है, उसकी सिद्धि होने पर परिसमाप्यते, आपका जो वाक्य समुदाय है, समूह है, वो समाप्त हो जाता है। बस इतना ही बोलना है, न कम बोलना है न ज्यादा बोलना है। फिर कहते हैं उस समुदाय के 5 अवयव होते हैं जिनके नाम प्रतिज्ञा आदि है, और उस समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते, उस समूह को ध्यान में रख करके। अगला पृष्ठ है 8वां पृष्ठ, समूहम अपेक्षा, क्योंकि वो वाक्यों का समुदाय है ना, तो उस समूह को ध्यान में रख करके अवयवाः उच्यन्ते, उनको अवयव कहा है, क्योंकि समूह जो है अवयवी होता है, और उसके अवयव ये सब होते हैं 5। तो समूह तो एक हो गया, समूह तो इकाई होता है ना, समुदाय को हम एक कहते हैं। जैसे ब्राह्मणों का समुदाय है तो समुदाय एक हो गया, ये क्षत्रियों का समुदाय है, ये एक समुदाय हो गया, ये वैश्यों का समुदाय है, ये एक समुदाय हो गया, और ये काम करने वाले शूद्रों का समुदाय, वो एक समुदाय। तो 4 समुदाय हो गए ना, तो एक एक माना, समुदाय को एक माना जाता है। और उस समुदाय में रहने वाले जो व्यक्ति है ना, वो अलग अलग होते हैं। तो जब व्यक्ति है तो वो अनेक होंगे, और समुदाय तो एक ही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं समूहम अपेक्षा, समूह को ध्यान में रख करके अवयवाः उच्यन्ते, उन प्रतिज्ञा आदि जो 5 है उनको अवयव नाम दिया गया है, उनको अवयव कहते हैं। और उन अवयवों में केवल वो वाक्य नहीं रहते, याद रखना, समझने का प्रयत्न कर। केवल आप 5 वाक्य बोल रहे हो, इतने से आपकी बात लोगों को समझ में आती हो, ऐसा नहीं है। उन 5 वाक्यों में प्रमाण रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं तेषु प्रमाण समवायः, उन 5 वाक्यों में प्रमाण समवाय, उनमें प्रमाण समाहित रहते हैं, अर्थात उनके अंदर प्रमाण रहते हैं। वो केवल वाक्य मात्र नहीं, उन वाक्यों में प्रमाण विराजमान होते हैं। एक एक वाक्य में एक एक प्रमाण रहता है। तो देखिएगा कैसे वो वाक्य प्रमाण कहते हैं। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात किसी बात को सिद्ध करने के लिए पहले प्रतिज्ञा करनी होती, मैं ऐसा मानता हूं, ये प्रतिज्ञा है। क्या मानता हूं जी? मैं ईश्वर को मानता हूं, इसलिए ईश्वर है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दूसरा कहता है मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा, दोनों के बीच में वाद होगा, ये दोनों के बीच में जल्प होगा, बातचीत होगी। उसका सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत है। तो हम अपने सिद्धांत के लिए 5 वाक्य बोलेंगे। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा करेंगे ईश्वर है, ये प्रतिज्ञा हो गई। तो इस प्रतिज्ञा में आगम प्रमाण है, यानी प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण कहलाता है। जब हम प्रतिज्ञा करेंगे वो प्रतिज्ञा जो है दूसरे के लिए शब्द प्रमाण बनेगा। पकड़ में आ रहा है?
जब कोई भी प्रतिज्ञा करता है तो वो प्रतिज्ञा वाक्य जो है सुनने वाले के लिए शब्द प्रमाण बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि शेखर जी बता रहे हैं जी मैंने तो उस समय, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क में था उन दिनों में, और फिर ऐसा हुआ कुछ जलता हुआ देखा हमने, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है गिरते गिरते नीचे चला गया, वो मैंने साक्षात आंखों से देखा, ऐसा वो उन्होंने हमको सुनाया। तो वो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऐसे गिर रहा था और नीचे धड़ाम हो गया, तो वो जो सुनाया जा रहा है वो वाक्य, वो हमारे लिए क्या होगा, वो शब्द प्रमाण होगा। चाहे शेखर जी सुनाए या टीवी सुनाए या रेडियो सुनाए, वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। तो ऐसे ही ईश्वर है, ऐसे जब मैं किसी को सुनाऊंगा या जो लोग सुनेंगे तो उसके लिए वो जो मेरा वाक्य है वो शब्द प्रमाण होगा। इसलिए कहते हैं प्रतिज्ञा आगमः, प्रतिज्ञा जो है ये शब्द प्रमाण कहलाएगा। और आपने ईश्वर है इसलिए मानो, इतने से काम नहीं चलेगा ना, आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा भाई क्यों है ईश्वर। और जो कहता कि ईश्वर नहीं है तो उसको भी अपना कारण बताना पड़ेगा। तो जो कारण होता है, रीजन होता है, उसको कहा यहां पर हेतु। जब हम कारण देंगे तो उस कारण को न्याय की भाषा में कहते हैं हेतु। और वो जो हेतु होता है वो अनुमान होता है, मतलब हेतु में अनुमान प्रमाण होता है। जब वो कारण बताता है, वो जो कारण होता है, वो जो रीजन होता है वो अनुमान होता है, अर्थात उस हेतु में अनुमान प्रमाण रहता है। अब उसने हेतु दिया है, अब उस हेतु को सिद्ध करने के लिए अथवा अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए उसको उदाहरण देना पड़ता है। उदाहरणम प्रत्यक्षम, और उदाहरण जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। फिर उस उदाहरण को और उस प्रतिज्ञा को मिलाना पड़ता है। जो उदाहरण आपने दिया है उस उदाहरण को उस प्रतिज्ञा के साथ मिलाकर के दिखाना पड़ता है। तो उदाहरण को प्रतिज्ञा के साथ मिलाकर के दिखाने को उपनयन कहते हैं। उस उपनयन में उपमान नामक प्रमाण होता है। आगे जाकर के न्याय दर्शनकार महर्षि पतंजलि 4 प्रमाण बताते हैं, 4 प्रमाण। एक का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण, एक का नाम अनुमान प्रमाण, एक का नाम जो है आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण, और चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण। उसका नाम दिया है उपमान प्रमाण। वो आगे आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण देता हूं आपको उपमान के बारे में समझ में। उपमान का मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, देखिएगा छोटा सा बच्चा है, बेटा तुम्हें गाय समझ में आता है? गाय किसको कहते हैं? गौ? नहीं, मेरे को नहीं पता गौ किसको कहते हैं, मान लीजिए। और उसको ये पता है नील गाय के बारे में। एक उदाहरण दे रहा हूं, नील गाय के बारे में सुन लिया, देख लिया, क्योंकि वो ऐसी जगह रहता है। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, अमेरिका में या और हरियाणा में या पंजाब में नील गाय बहुत होते हैं, या उत्तर प्रदेश में बहुत नील गाय दिखते हैं। तो जैसे कोई शहर में रहता है, नगर में रहता है, और उसको लेके गए और वो बहुत बार जा चुका है उस गांव में या उस जगह पर, उस स्थान पर, वो नील गाय को बहुत देख चुका है। तो नील गाय को तो समझ गए हो। अब गाय को नहीं देखा हो। गाय तो आजकल बहुत कम हो गई ना, गौशालाओं में ही दिखती हैं गायें। हाँ, याद रखना, भारत ऐसा देश हो गया, घी दूध की नदियां बहती थी ऐसे बोलते थे, अब गौशालों में खड़ी होती है। अब बच्चों को, अभी आज ही मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, तो वो कहने लगे कि मतलब वो बाहर से आई है, विदेश से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ पढ़ रहे थे, आप यहाँ पढ़ रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत लंबी कहानी है। तो उन्होंने कुछ बातें कही है, उसी को मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझाने के लिए हमको ले जाना पड़ता है। वो बोल रहे थे हमको गौशाला में ले जाकर के कहते देखो ये गाय होता है, ये गाय होती है ऐसे, या इसको ये कहते हैं, उसको उनको ले जा करके दिखाना पड़ता है। और यहाँ हम भारत में आके फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमको ले जाके दिखाने के बाद हमारे सामने ही दिखाई देती है सब चीज़ें।
ये अंतर है। ऐसे कोई बहुत सारी बातें उन्होंने कही मेरे लिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उस बच्चे को नील गाय के बारे में पता है, लेकिन गाय के बारे में पता नहीं। तो जैसे नील गाय होती है ऐसे ही गाय होती है, उसको समझाना हमको होता है। देखो, आपने गाय को नहीं देखा ना, और नील गाय तो आप समझते हैं। जैसे ये नील गाय होती है ना, वैसे ही गाय होता है। जैसे वो वैसा वो, ऐसा हमको समझाना पड़ता है। इस समझाने को उपनयन उपमान कहते हैं। उपमान, तो ये उपमान प्रमाण होता है। आगे आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो उपनयन जब हम करते हैं, उपनयन का मतलब है उदाहरण को, दृष्टांत को प्रतिज्ञा के साथ मिला करके हम बताते हैं। गाय को सिद्ध करना है हमको, गाय ऐसी होती है, उसमें हेतु देंगे, इन कारणों से इसको गाय कहते हैं। उसका दृष्टांत देंगे नील गाय। अब उस नील गाय रूपी दृष्टांत को प्रतिज्ञा में जो हमने गाय रखा है उसके साथ मिला करके उसको समझाते हैं। जैसे ये नील गाय होती है ऐसे ये गाय होती है। इसलिए गाय के ये लक्षण है। मतलब किसी को गाय के बारे में सिद्ध करना है, गाय ऐसी होती है, उसकी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? भाई गाय ऐसी होती है, क्यों होती है उसमें हेतु देना पड़ेगा, तो वो हेतु देता है। मान लो गल कंबल वाली होती है, गल कंबल का जो गले में लटका हुआ रहता है ना, वो लंबा सा, उसको गल कंबल कहते हैं। तो गल कंबल वाली होती है, जिसका गल कंबल होता है उसको गाय कहते हैं। उदाहरण हो गया नील गाय। तो जैसे नील गाय होती है वैसे ही ये गाय होती है। तो नील गाय को और प्रतिज्ञा को मिला करके दिखाना पड़ता है। तो ये दो दृष्टांत और प्रतिज्ञा को जब मिलाकर के दिखाया जाता है उसी को उपमानम कहते हैं। तो उपनयन में उपमान होता है। अब इन चार बातों को सबको मिलाकर के हमें एक मोहर लगाना पड़ता है। नहीं, गाय ऐसी ही होती है, ऐसा हमको कहना पड़ता है। तो कहते हैं सर्वेशाम एकार्थ समवाये। अच्छा, बहुत समय हो गया, मैंने समय देखा नहीं है। चलिएगा, इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी इस अवयव को बाद में समझते हैं। मैंने टाइम नहीं देखा, 4 मिनट आपके आगे पहुंच गए हैं। तो अवयव को समझने का और प्रयत्न करेंगे। पंचावयव बहुत, इस पूरे न्याय दर्शन में ये 5 अवयव ही बहुत प्रमुख है, और इनको समझ लेता है कोई व्यक्ति इन 5 अवयवों को, तो उसको न्याय आधा समझ में आ गया ऐसे समझना पड़ेगा। मतलब अगर इन 5 अवयवों को समझ ले कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से, तो समझ लीजिएगा इस पूरे न्याय दर्शन को आधा समझ गया हो, ऐसा समझा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवयव है पंचावयव। हम आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।